नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आपका आने वाला टीजीटी का एग्जाम है, जेबीटी का एग्जाम है, या फिर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपकमिंग पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य चयन आयोग के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन मोबाइल इंटरनेट स्पीड। तो बोलते हैं कि जो मोबाइल इंटरनेट स्पीड है, इसमें भारत का जो है वो क्या रैंक है। अगर हम मोबाइल इंटरनेट स्पीड में भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो अभी एक रैंकिंग निकाली गई, इसमें पता चलता है कि भारत का जो मोबाइल इंटरनेट स्पीड है उसमें 26th रैंक जो है वो ओवरऑल दी ग्लोबली जो है वो ये है। अच्छा, हम इंटरनेट स्पीड की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट के बारे में भी हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। उनके बारे में पहले बात करते हैं। हमने जो है वो एक स्कीम पढ़ी थी जिसका नाम था पीएम वाणी स्कीम। ये पीएम वाणी स्कीम जो था वो किससे संबंधित थी, तो ये इंटरनेट सर्विसेज से ही संबंधित थी। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये इसका पूरा नाम है। और ये जो है वो पूरे इंडिया में जो है वो हॉटस्पॉट वाईफाई प्रोवाइड करवाने के लिए, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जो है वो चलाई गई है। इंटरनेट से रिलेटेड हम एक इम्पॉर्टेंट डे भी पढ़ते हैं, वो है सेफर इंटरनेट डे। ये सेफर इंटरनेट डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये जो है वो हर साल फरवरी महीने की 6 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। 6 फरवरी को ये सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरनेट को डिस्कवर किसके द्वारा जो था वो किया गया था। इंटरनेट को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था विंड सर्फ के द्वारा। विंड सर्फ ने जो था वो इंटरनेट की डिस्कवरी जो था वो की थी। यहाँ पर विंड सर्फ का नाम भी लिख देता हूँ मैं, इनके द्वारा जो है वो डिस्कवरी की गई थी। हाँ, एक करेक्शन हमें यहाँ पर करनी है। हमने एप्पल के बारे में पढ़ा था, थोड़े दिन पहले हमने एप्पल के बारे में पढ़ा था कि एप्पल के नए CEO जो हैं वो बने हैं। ये CEO नहीं बने हैं, ये COO जो हैं वो बने हैं। COO जो हैं वो बने हैं। और एप्पल के जो नए COO बने हैं वो साबिब खान जो हैं वो बने हैं। साबिह खान जो हैं वो बने हैं, इनका नाम आपने ध्यान रखना है, सबीह खान। ठीक है जी, ये हमने पढ़े थे, सबीह खान। ठीक है, ये बने हैं COO। और एप्पल के CEO की बात करते हैं कि एप्पल के CEO कौन है। ठीक है, एप्पल के CEO जो हैं वो, इनका नाम तो आपको पता ही होगा, टिम कुक। टिम कुक जो है वो एप्पल के CEO हैं। तो CEO है टिम कुक, ये गलती हो गई थी उस दिन। COO जो है वो बने हैं, काइंडली इसको करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी अमंग द सुपर स्वच्छ लीग सिटीज इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो बोलते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग शहरों में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो वो इंदौर को जो है वो सबसे स्वच्छ शहर जो है वो घोषित किया गया है। ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है और 100% श्योरिटी के साथ एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब देखिए, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट जानकारी हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ में जो है वो हमारे पास 2024-25 की जो रैंकिंग आई, उसमें जो है वो किस तरह से आई ये रैंकिंग। उसमें ना एक तो रखी गई कि मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन जिन सिटीज़ की है उनकी रखी गई, तो उसमें इंदौर ने टॉप किया है। दूसरा नंबर सूरत का रहा है, तीसरा नंबर नई मुंबई का रहा है और चौथा नंबर विजयवाड़ा का जो है वो रहा है। और उन सिटीज़ की बात की जाए अगर जिनकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में है, तो उसमें नोएडा टॉप किया है, चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर, मैसूरू तीसरे नंबर पर, उज्जैन चौथे नंबर पर और गांधीनगर जो है वो 5वें नंबर पर है। उन सिटीज़ की बात करें जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से 3 लाख के बीच में है, तो उसमें जो है वो न्यू दिल्ली की MC जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो आई है पहले नंबर पर, तिरुपति जो है वो दूसरे नंबर पर, और जो अंबिकापुर है वो तीसरे नंबर पर, और जो लोनावला है वो चौथे नंबर पर आया है। 20,000 से 50,000 पॉपुलेशन वाले शहरों में जो है वो विटा ये पहले नंबर पर, ससवात ये दूसरे पर, और द्युलाई ये परवारा है कोई, ये जो है वो तीसरे नंबर पर, और जो दुनगरपुर है ये चौथे नंबर पर है। यहाँ पर लेस देन 20,000 से कम पॉपुलेशन वाले में ये जो पंचगानी है ये पहले नंबर पर, पत्तन जो है वो दूसरे नंबर पर, पन्हाला तीसरे नंबर पर, और बिश्रामपुर है और बिश्रामपुर बूंदी है ये चौथे नंबर पर जो है वो आया है। तो ये तो हो गया सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ की अगर हमने बात की पॉपुलेशन वाइज। इसी में एक और डाटा भी हमारे पास है, वो है स्वच्छ शहर। स्वच्छ शहर जिनकी पॉपुलेशन जो है इन 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज। स्वच्छ शहरों में अगर हम बात करें कि मोर देन 10 लाख वाली पॉपुलेशन में देखते हैं तो अहमदाबाद पहले नंबर पर, भोपाल दूसरे पर, लखनऊ तीसरे नंबर पर। 3 लाख से 10 लाख वालों में जो है वो जो
भयांदर है वो पहले पर, बिलासपुर जो है वो दूसरे पर और जमशेदपुर जो है वो तीसरे पर है। 50,000 से 3 लाख वालों में देवास जो है वो पहले पर और जो खरड़ है वो दूसरे पर और करनाल तीसरे पर है। और 20,000 से 50 वाले में पंजी जो है वो पहले पर, आस्का दूसरे पर और कुम्हारी जो है वो तीसरे पर है। और लेस देन 20,000 में बिल्हा जो है वो पहले पर, चिकटी जो है वो दूसरे पर और ये जो शाहगंज है ये तीसरे नंबर पर जो है वो आया है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर बिलासपुर दिया गया है ना, ये अपने वाला बिलासपुर नहीं है, हिमाचल प्रदेश वाला बिलासपुर ये नहीं है, ये छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर आता है, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या यहाँ पर पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी टू सिक्योर द श्री अमरनाथ यात्रा। तो अभी श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो स्टार्ट हुई है, तो बोलते हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है उस ऑपरेशन का क्या नाम है। देखिए, भारतीय सेना के द्वारा अमरनाथ यात्रा को सिक्योर करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है ऑपरेशन शिवा कर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हमारी इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन गवर्नमेंट हो गया, ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग ऑपरेशंस जो है वो चलाती रहती हैं। ऑपरेशंस का मोटिव क्या होता है, किसी भी चीज़ को सुरक्षित करना या फिर किसी भी चीज़ को सुरक्षित लेकर आना, कुछ भी एम उस ऑपरेशन का हो सकता है। जैसे कि ऑपरेशन शिवा चलाया गया है तो अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करना है। ऑपरेशन सिंदूर इससे पहले चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था वो पहलगाम का बदला लेने के लिए था। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है ये तो इंडिया ने पाकिस्तान में चलाया था पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए। एक ऑपरेशन सिंधु भी जो था वो चलाया था। ऑपरेशन सिंधु क्यों चलाया था? ऑपरेशन सिंधु चलाया था ताकि इंडिया जो है वो अपने सिटीजन्स को जो है वो इवैक्यूएट कर सके, बचा सके, जब ईरान और इजराइल का वॉर जो था वो चला था। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। उससे पहले जो है वो हमने देखा था कि ऑपरेशन एक जो है वो ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, यूक्रेन और रशिया के वॉर के टाइम चलाया गया था यूक्रेन से अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति जो था वो चलाया गया था। देवी शक्ति जो था वो चलाया गया था जो अफगानिस्तान में क्राइसिस आए थे, जब अफगानिस्तान में तालिबान वाला कंट्रोल आ रहा था, तो उस टाइम देवी शक्ति जो था वो वहाँ पर चलाया गया था। तो इस तरह से ये ऑपरेशन चलाए गए थे। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में चलाया गया था और ऑपरेशन गंगा 2022 में चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी 2025 में और ऑपरेशन सिंधु भी 2025 में ही लॉन्च हुए हैं। फिलहाल हमें इन ऑपरेशंस के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आपका आने वाला टीजीटी का एग्जाम है, जेबीटी का एग्जाम है, या फिर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपकमिंग पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य चयन आयोग के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन मोबाइल इंटरनेट स्पीड। तो बोलते हैं कि जो मोबाइल इंटरनेट स्पीड है इसमें भारत का जो है वो क्या रैंक है। अगर हम मोबाइल इंटरनेट स्पीड में भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो अभी एक रैंकिंग निकाली गई, इसमें पता चलता है कि भारत का जो मोबाइल इंटरनेट स्पीड है उसमें 26th रैंक जो है वो ओवरऑल दी ग्लोबली जो है वो ये है। अच्छा, हम इंटरनेट स्पीड की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट के बारे में भी हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। उनके बारे में पहले बात करते हैं। हमने जो है वो एक स्कीम पढ़ी थी जिसका नाम था पीएम वाणी स्कीम। ये पीएम वाणी स्कीम जो था वो किससे संबंधित थी? तो ये इंटरनेट सर्विस से ही संबंधित थी। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये इसका पूरा नाम है। और ये जो है वो पूरे इंडिया में जो है वो हॉटस्पॉट वाईफाई प्रोवाइड करवाने के लिए, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जो है वो चलाई गई है। इंटरनेट से रिलेटेड हम एक इम्पॉर्टेंट डे भी पढ़ते हैं, वो है सेफर इंटरनेट डे। ये सेफर इंटरनेट डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये जो है वो हर साल फरवरी महीने की 6 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। 6 फरवरी को ये सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरनेट को डिस्कवर किसके द्वारा जो था वो किया गया था। इंटरनेट को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था विंडसर्फ के द्वारा। विंडसर्फ ने जो था वो इंटरनेट की डिस्कवरी जो था वो की थी। यहाँ पर विंडसर्फ का नाम भी लिख देता हूँ मैं, इनके द्वारा जो है वो डिस्कवरी की गई थी। हाँ, एक करेक्शन हमें यहाँ पर करनी है। हमने एप्पल के बारे में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, हमने एप्पल के बारे में पढ़ा था कि एप्पल के नए CEO जो हैं वो बने हैं। ये CEO नहीं बने हैं, ये COO जो हैं वो बने हैं। COO जो हैं वो बने हैं। और एप्पल के जो नए COO बने हैं वो साबिब खान जो हैं वो बने हैं। साबिह खान जो हैं वो बने हैं। इनका नाम आपने ध्यान रखना है, सबीह खान। ठीक है जी, ये हमने पढ़े थे, सबीह खान। ठीक है, ये बने हैं COO। और एप्पल के CEO की बात करते हैं कि एप्पल के CEO कौन है। ठीक है, एप्पल के CEO जो हैं वो, इनका नाम तो आपको पता ही होगा, टिम कुक। टिम कुक जो है वो एप्पल के CEO हैं। तो CEO है टिम कुक। ये गलती हो गई थी उस दिन। COO जो है वो बने हैं
काइंडली इसको करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी अमंग द सुपर स्वच्छ लीग सिटीज इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो बोलते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग शहरों में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो वो इंदौर को जो है वो सबसे स्वच्छ शहर जो है वो घोषित किया गया है। ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है और 100% श्योरिटी के साथ एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट जानकारी हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ में जो है वो हमारे पास 2024-25 की जो रैंकिंग आई उसमें जो है वो किस तरह से आई ये रैंकिंग। उसमें ना एक तो रखी गई कि मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन जिन सिटीज़ की है उनकी रखी गई, तो उसमें इंदौर ने टॉप किया है, दूसरा नंबर सूरत का रहा है, तीसरा नंबर नई मुंबई का रहा है और चौथा नंबर विजयवाड़ा का जो है वो रहा है। और उन सिटीज़ की बात की जाए अगर जिनकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में है तो उसमें नोएडा टॉप किया है, चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर, मैसूरू तीसरे नंबर पर, उज्जैन चौथे नंबर पर और गांधीनगर जो है 5वें नंबर पर है। उन सिटीज़ की बात करें जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से 3 लाख के बीच में है तो उसमें जो है वो न्यू दिल्ली की एमसी जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो आई है पहले नंबर पर, तिरुपति जो है वो दूसरे नंबर पर और जो अंबिकापुर है वो तीसरे नंबर पर और जो लोनावला है वो चौथे नंबर पर आया है। 20,000 से 50,000 पॉपुलेशन वाले शहरों में जो है वो वीटा ये पहले नंबर पर, सस्वात ये दूसरे पर और द्युलाई ये परवारा है कोई ये जो है वो तीसरे नंबर पर और जो दुनगरपुर है ये चौथे नंबर पर है। यहाँ पर लेस देन 20,000 से कम पॉपुलेशन वाले में ये जो पंचगानी है ये पहले नंबर पर, पत्तन जो है वो दूसरे नंबर पर, पन्हाला तीसरे नंबर पर और बिश्रामपुर है और बिश्रामपुर बुंदी है ये चौथे नंबर पर जो है वो आया है। तो ये तो हो गया सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ की अगर हमने बात की पॉपुलेशन वाइज। इसी में एक और डाटा भी हमारे पास है वो है स्वच्छ शहर। स्वच्छ शहर जिनकी पॉपुलेशन जो है इन 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज। स्वच्छ शहरों में अगर हम बात करें कि मोर देन 10 लाख वाली पॉपुलेशन में देखते हैं तो अहमदाबाद पहले नंबर पर, भोपाल दूसरे पर, लखनऊ तीसरे नंबर पर। 3 लाख से 10 लाख वालों में जो है वो जो मीरा भयांदर है वो पहले पर, बिलासपुर जो है वो दूसरे पर और जमशेदपुर जो है वो तीसरे पर है। 50,000 से 3 लाख वालों में देवास जो है वो पहले पर और जो खरड़ है वो दूसरे पर और करनाल तीसरे पर है। और 20,000 से 50 वाले में पणजी जो है वो पहले पर, आस्का दूसरे पर और कुम्हारी जो है वो तीसरे पर है। और लेस देन 20,000 में बिल्हा जो है वो पहले पर, चिकटी जो है वो दूसरे पर और ये जो शाहगंज है ये तीसरे नंबर पर जो है वो आया है। यहाँ पर बिलासपुर दिया गया है ना, ये अपने वाला बिलासपुर नहीं है, हिमाचल प्रदेश वाला बिलासपुर ये नहीं है, ये छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर आता है, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या यहाँ पर पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी टू सिक्योर द श्री अमरनाथ यात्रा। तो अभी श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो स्टार्ट हुई है, तो बोलते हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है उस ऑपरेशन का क्या नाम है। देखिए भारतीय सेना के द्वारा अमरनाथ यात्रा को सिक्योर करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन शिवा कर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हमारी इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन गवर्नमेंट हो गया, ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग ऑपरेशन जो है वो चलाती रहती हैं। ऑपरेशंस का मोटिव क्या होता है, किसी भी चीज़ को सुरक्षित करना या फिर किसी भी चीज़ को सुरक्षित लेकर आना, कुछ भी एम उस ऑपरेशन का हो सकता है। जैसे कि ऑपरेशन शिवा चलाया गया है तो अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करना है। ऑपरेशन सिंदूर इससे पहले चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था वो पहलगाम का बदला लेने के लिए था। देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है ये तो इंडिया ने पाकिस्तान में चलाया था पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए। एक ऑपरेशन सिंधु भी जो था वो चलाया था। ऑपरेशन सिंधु क्यों चलाया था? ऑपरेशन सिंधु चलाया था ताकि इंडिया जो है वो अपने सिटीजन्स को जो है वो इवैक्यूएट कर सके, बचा सके, जब ईरान और इजराइल का वॉर जो था वो चला था। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। उससे पहले जो है वो हमने देखा था कि ऑपरेशन एक जो है वो ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, यूक्रेन और रशिया के वॉर के टाइम चलाया गया था यूक्रेन से अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति जो था वो चलाया गया था। देवी शक्ति जो था वो चलाया गया था जो अफगानिस्तान में क्राइसिस आए थे, जब अफगानिस्तान में तालिबान वाला कंट्रोल आ रहा था, तो उस टाइम देवी शक्ति जो था वो वहाँ पर चलाया गया था। तो इस तरह से ये ऑपरेशन चलाए गए थे। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में चलाया गया था और ऑपरेशन गंगा 2022 में चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी 2025 में और ऑपरेशन सिंधु भी 2025 में ही लॉन्च हुए हैं। फिलहाल हमें इन ऑपरेशंस के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। देखा आपने कल की HDO का पेपर जो है वो हुआ, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर, और उसमें हमारी उत्तीर्ण सीरीज से टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन जो था वो लिंक किए गए थे। परंतु वहाँ पर एक चीज़ जो देखने वाली थी वो ये थी कि पेपर का स्टाइल
कैसे क्वेश्चन से डीपली पूछे जा रहे हैं, तो कितना डीपली पढ़ने की आपको जो है वो ज़रूरत है, खासकर हिमाचल जीके को लेकर भी और बाकी के सेक्शन को लेकर भी। तो आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आपको पता चले कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से कमियों को इम्प्रूव करना है, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए एक अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंटरनेशनल मून डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, इंटरनेशनल मून डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये अभी मनाया गया 20 जुलाई को। 20 जुलाई ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जब ऐसे कोई भी यूनिवर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं तो वो तो इंपॉर्टेंट रहते ही रहते हैं, परंतु पहले हम जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट डे पढ़ते हैं, फिर मैं कुछ अलग से इंपॉर्टेंट डे आपको बताऊंगा। जैसे कि 20 जुलाई को जो है वो यहाँ पर वर्ल्ड चेस डे जो है वो मनाया गया, जो शतरंज होती है, वर्ल्ड चेस डे जो है वो 20 जुलाई को जो है वो मनाया गया। और वैसे ही 20 जुलाई से पहले एआई एप्रिसिएशन डे मनाया गया था 16 जुलाई को, और उसी दिन 16 जुलाई को ही जो है वो वर्ल्ड स्नेक डे भी मनाया गया था। और 16 जुलाई से पहले 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो था वो मनाया गया था। इसका तो मैंने क्विज भी डाला था, हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसका क्विज भी डाला था। टेलीग्राम पर @allexam31 करके आप सर्च कर सकते हैं हमें। बाकी देखो, जैसे मून डे मनाया गया 20 जुलाई को, वैसे ही अर्थ डे भी जो है वो मनाया जाता है। अर्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को जो है वो हर साल मनाया जाता है। हम स्पेस डे भी इंडिया में जो है वो मनाते हैं। तो हम जो है वो स्पेस डे कब मनाते हैं, स्पेस डे जो है वो हम अगस्त महीने में मनाते जाते हैं। 23 अगस्त को जो है हम स्पेस डे जो है वो मनाते हैं। वैसे ही वाटर डे, पानी दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। पानी दिवस जो है, वाटर डे जो है वो 22 मार्च को जो है वो हर साल मनाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग डे होते हैं जिनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार मैच करने को दे देते हैं, कई बार स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे भी पूछा जाए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वाटर टेक्नोलॉजी पार्क एक्वाटेक पार्क इनॉग्रेटेड। तो बोलते हैं कि हाल ही में भारत का पहला जल प्रौद्योगिकी पार्क एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है वो असम में किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, असम स्टेट में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हमारे इंडिया के मैप असम को देखेंगे तो ये असम जो है वो स्टेट आता है। दिसपुर जो है वो उसकी कैपिटल यहाँ पर आती है। ये जो है वो क्या इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है, बिल्कुल भूटान के साथ। देखो यहाँ पर ये बाउंड्री लगा रहा है ऊपर की ओर भूटान के साथ, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री लगा रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी बांग्लादेश के साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। इसके अलावा मेघालय अपना स्टेट है, इसके साथ होती है। अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री टच करता है, नागालैंड के साथ करता है, मणिपुर के साथ करता है, मिजोरम के साथ करता है, त्रिपुरा के साथ ये बाउंड्री टच करता है। तो इन स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, इन कंट्रीज के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। अगर असम का ही मैं ऐसा क्वेश्चन एक और आपको रिवाइज करवाऊं तो P45 सीरीज में हमने पढ़ा था अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये जो है वो असम में ही मनाया जाता है। तो अंबुबाची मेला भी मनाया गया था, असम में मनाया गया था। असम के गुवाहाटी में जो है वो कामाख्या टेम्पल जो है वो आता है, जहाँ पर ये मनाया गया था। अच्छा, असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी माता का मंदिर आता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट भी आता है। अच्छा, गुवाहाटी हाई कोर्ट के तहत जो है वो कौन कौन से जो है वो स्टेट आते हैं, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो है। तो ये 4 टोटल जो है वो स्टेट हैं जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर जो है वो आते हैं। इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक अलग से जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं। बोलते हैं निमिषा प्रिया रिसेंटली इज इन न्यूज़, बोलते हैं इज ऑन डेथ सेंटेंस एंड सेंट्रल प्रिजन ऑफ विच कंट्री। तो निमिषा प्रिया है, ये चर्चा में है अभी। इनको जो है वो बोलते हैं कि मौत की सज़ा सुनाई गई है। ये किस देश की केंद्रीय जेल में जो है वो बंद है। अगर हम निमिषा प्रिया की बात करते हैं तो अभी ये चर्चा में थी, क्योंकि इनको एक कंट्री में जो है वो मौत की सज़ा सुनाई गई है। और मौत की सज़ा सुनाई गई है इनको, तो अभी इनको वो जो सज़ा, फांसी की सज़ा होनी थी, मौत की सज़ा होनी थी इनको, उसको थोड़े टाइम तक रोक दिया गया है। तो यमन की जेल में ये बंद है। ऑप्शन ए सही आंसर है। थोड़ा डिटेल से जानते हैं इनके बारे में। देखिए, ये जो निमिषा प्रिया है भारत की रहने वाली है, 37 ईयर की जो है ये है, और भारत में भी ये केरल राज्य से जो है वो संबंध रखती हैं। इन्होंने जो है वो नर्स की ट्रेनिंग की हुई थी। तो नर्स की ट्रेनिंग करने के बाद जो है वो यमन जाकर ये पहुंचती हैं, और यमन में भी सना में ये काम करती हैं जाकर। अभी सना की सेंट्रल जेल में ही जो है ये बंद है। 2017 से जो है ये वहाँ पर बंद है। पूरा मामला क्या है, क्यों इनको जेल हुई, जेल होने के पीछे का रीज़न ये है कि
निमिषा पहले यमन में जाती हैं, नर्स के रूप में काम करती हैं, फिर वहाँ पर सैलरी वगैरह कम मिलती थी, तो 2015 में निमिषा ने वो लो पे सैलरी वाली जॉब जो था वो छोड़ दी। इन्होंने अपना एक वहाँ पर क्लिनिक खोलना चाहा, परंतु यमन के कानून ये कहते हैं कि अगर किसी को भी अपना बिजनेस वहाँ पर स्टार्ट करना है तो उसकी साझेदारी जो है वो किसी लोकल व्यक्ति के साथ, यमन के नागरिक के साथ होनी चाहिए। तो उन्होंने एक व्यक्ति के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट किया, व्यक्ति का नाम था तलाल अब्दो मेहदी। उसके साथ वो कॉन्टैक्ट में आती हैं और पार्टनरशिप में जो है बिजनेस स्टार्ट करती हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाता है और फिर धीरे धीरे चलकर इनका रिश्ता जो है वो ख़राब होता जाता है। ठीक है, बिजनेस में जो है वो दरारें लगती हैं आने, दोनों लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। निमिषा ने इसकी कंप्लेंट भी जो है वो की आगे चलकर, परंतु जेल वार्डन यहाँ पर निमिषा को जो है वो सुजेस्ट करते हैं कि निमिषा का पासपोर्ट भी जो है वो इसके द्वारा छीन लिया गया था। ये जो मेहदी था इसके द्वारा निमिषा का पासपोर्ट भी छीन लिया गया था। अब वापिस अगर देश में आना है तो पासपोर्ट होना तो ज़रूरी है। तो निमिषा को एडवाइस किया गया कि इसको जो है वो बेहोश कर दिया जाए, सेडेट किया दिया जाए इसको, ताकि वो अपना पासपोर्ट जो है वो वापस ले सके। अब इसने जो है वो इसको बेहोश करने के लिए, अपना पासपोर्ट लेने के लिए जो है वो इंजेक्शन दिया, नशे की दवाई दी और हो जाती है उसकी ओवरडोज होने के कारण जो है वो मर जाता है और लगभग 1 महीने के बाद जो है वो उसकी बॉडी मिलती है पानी के टैंक में और निमिषा को अरेस्ट किया जाता है यमन के बॉर्डर पर, जो कि सऊदी अरबिया के साथ लगता है, वहाँ पर निमिषा को अरेस्ट किया जाता है। बाकी सारी दलीलें सुनने के बाद जो है वो निमिषा को जो है वो फांसी की सज़ा जो है वो सुना दी जाती है, मतलब मौत की सज़ा जो है वो सुना दी जाती है। अब ये इंडियन ओरिजिन की थी, तो इंडिया की ओर से भी यहाँ पर जो है वो इंटरफेयर थोड़ा सा किया गया, कोशिश की गई कि हेल्प निमिषा की जो है वो यहाँ पर की जाए। निमिषा की हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अलग अलग सोर्सेज लगाए। सोर्सेज लगाने का मतलब ये है कि जिन कंट्रीज़ के साथ अच्छे संबंध थे इंडिया के, उन कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने जो है वो कांटेक्ट किया और यमन के ऊपर थोड़ा सा दबाव भी बनाया जा सके, कुछ इस तरह से हो सके वो करने की कोशिश जो है वो की गई। अब इनको 16 जुलाई को जो था वो फांसी होनी थी, परंतु कुछ देर पहले जो है वो फांसी रोक दी गई। फांसी मतलब इनको कुछ देर 16 जुलाई को जो है वो इनको जो मौत की सज़ा इनको होनी थी उसको अंतिम समय पर टाल दिया गया। अब इंडिया की ओर से कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं, वकील वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु एक स्टोरी पता चल गई, इनका कंट्री पता चल गया आपको, किस कंट्री में ये बंद है। वहाँ पर यमन की कैपिटल में ये बंद है। कैपिटल कहाँ पर है यमन की? यमन की कैपिटल जो है वो सना में स्थित है और यमन की जो करेंसी है वो यमियन रियाल कर इसकी करेंसी है। ठीक है, तो ये कैपिटल करेंसी भी ध्यान रखें। और इंडिया में किस स्टेट से हैं ये भी पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली वेयर डिड इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडियन आर्मी। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक इसका परीक्षण जो है वो कहाँ पर किया गया है। आकाश प्राइम का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया है इंडियन आर्मी ने जो है वो किया है और ये किया गया है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम पहले तो जानेंगे ये जो इंडिया का आकाश सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दूसरा हम और भी जो डिफेंस सिस्टम इंडिया के आते हैं, मिसाइल्स आती हैं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। और देखिए ये जो आकाश प्राइम सिस्टम है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, सरफेस से एयर पर जो है वो ये वार करने वाला है और इसको जो है वो डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ ने जो है वो इसको जो है वो भारत डायनामिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर जो है वो इसको डेवलप जो है वो किया है। इंडिया के पास इस तरह के और भी मिसाइल सिस्टम आते हैं, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, आकाश, है ना, इस तरह से आते हैं। तो पृथ्वी एक एयर इंडिया के पास आता है। पृथ्वी की मैं बात बताऊं तो ये सरफेस से सरफेस पर वार करने वाला है। अग्नि भी सरफेस से सरफेस पर वार करने वाला है। ब्रह्मोस इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एक जो है वो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, ये भी जो है वो सरफेस से सरफेस पर वार करता है। आकाश सरफेस से एयर पर करने वाला है और एक एयर टू एयर करने वाला सिस्टम भी इंडिया के पास है, वो अस्त्रा डिफेंस सिस्टम है, अस्त्रा अस्त्रा BVR कर। और इंडिया के पास K-15 भी है। K-15 इंडिया का सबमरीन लॉन्च्ड है। सबमरीन ये एक सिस्टम है K-15 जो है, K-15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया की। तो ये पृथ्वी, आकाश, अग्नि हो गया और अस्त्र हो गया, ब्रह्मोस हो गया, ये काफ़ी चर्चा में जो है वो रहते हैं। तो चर्चा में जब रहते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखना भी ज़रूरी है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। तो बोलते हैं कि 2025 में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है। ये किसके द्वारा जीता गया है, ये आप कमेंट कर जो है वो अभी बताएंगे। जल्दी से कमेंट कर जो है बता दीजिए। इससे पहले वाला जो एडिशन था हमारा इसी सीरीज़ का, उसमें हमने ये पहला ही क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था और काफ़ी डिटेल से जो था वो इसको डिस्कस किया था। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप बताना है कि किसने जीता है और जिसने जीता है उनकी कंट्री कौन सी है, क्योंकि मैंने कंट्री भी आपको बताई है। अगर याद है आपको तो ये भी बता देना कि हराया किसको है फाइनल में, क्योंकि यहाँ पर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जितना डिटेल से बताया है उतना डिटेल से याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत होती है। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।